रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो गुप्तकालीन शासन काल था उसको गरुड़मंडक कहा जाता है, क्योंकि ये लोग वैष्णव धर्म के उपासक थे। ठीक है। और राजा के पद की बात करें तो वो वंशानुगत होता था, और जो उत्तराधिकारी होता था वो ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा होगा वही अगला राजा बनेगा। गुप्त काल के सिक्कों की बात करें तो इसके एक पृष्ठ पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। और प्रशासनिक इकाई की बात करें तो जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो था देश यानी कि राष्ट्र। फिर उसके बाद छोटी इकाई भूख थी, यानी प्रांत, प्रांत यानी कि राज्य। ठीक है। फिर उसके नीचे होता था जिला और इसका जो विषयपति, इसका जो शासन करता होता था उसे बोला जाता था, और जो प्रांत पर शासन करता था उसके शासक को उपरीक बोला जाता था। और अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो ये दो भागों में बटा हुआ था। पहला है नगर प्रशासन, दूसरा है ग्राम प्रशासन। जो नगर प्रशासन के अधिकारी होते थे उन्हें पुरपाल, नगर रक्षक या नगरपति कहा जाता था। वहीं अगर ग्राम प्रशासन की बात करें तो इसके अधिकारी को ग्रामणी या फिर महत्तर कहा जाता था। ठीक है। और न्याय व्यवस्था की बात करें तो जो राजा होता था वो न्याय का सर्वोच्च मुखिया होता था, यानी कि समझिए सुप्रीम कोर्ट उस टाइम का राजा होता था, उसके सीजेआई। ठीक। और अगर पूग की बात करें तो ये जो श्रेणी यानी व्यापारियों का जो न्यायालय होता था उसको पूग बोला जाता था। और सैन्य व्यवस्था की बात करें तो पदात यानी पैदल सेना, और इसकी पैदल सेना की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको चमोए बोला जाता था। उसके अलावा अश्वरोही यानी रथरोही और गजपति भी हुआ करते थे। और जो गजपति थे इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कटुक होती थी। जो साधारण सैनिक होते थे उनको चाट और गुप्तचर को भाट बोला जाता था। तो चाट कौन थे? तो साधारण सैनिक, और गुप्तचर भाट। अगर कर की हम बात करें तो कर दो रूपों में दिया जा सकता था, या तो नकद रूप में दीजिए जिसे हिरण्य कहा जाता था, और या फिर आप किसी वस्तु के रूप में भी दे सकते थे। और भूमि का जो विवरण है वो कर्णिक के रूप में मिलता है। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो भूमि ब्रह्मदेव या अग्रहर कहलाती थी। उसके अलावा जो भूमि मंदिरों को दान में दी जाती थी वो देवदान कहलाती थी। तो ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ पॉइंट थे। आई होप कि आपको यह एग्जाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।